जंतूनां तत्थवि अनर्थारणं सदुल्लभं स्वधम्मवर्णेणं। अनंत उपकारी भगवान शांतिश्वरेश्वर जी महाराज धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ का दूसरा श्लोक में पहला नंबर के श्लोक में परमात्मा महावीर को नमस्कार किया और परमात्मा महावीर को नमस्कार करने के बाद प्रभु महावीर कैसे थे उसके बाद दो शब्दों में बताया परमात्मा के लिए। शैल गुण कुलहरम विमल केवलम वीरम। शैल गुण जगत के तमाम गुण, परमात्मा की पुण्य समृद्धि भी जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि थी। भौतिक जगत में पुण्य समृद्धि बहुत उपकारक और उपयोगी होती है और परमात्मा की पुण्य समृद्धि, शास्त्र कहते हैं कि तीर्थंकर देवों के पुण्य की पैरिटी में इस संसार में किसी का पुण्य नहीं आता है। सर्वोच्च कक्षा का परमात्मा का पुण्य है। शास्त्र ने यह बताया भौतिक जगत की टोच चीज परमात्मा के पास में है। मानतंग श्रीश्वर जी महाराज भक्तामर स्तोत्र का 11वां नंबर के श्लोक में यशांत राग ऋषभि परमाणु विश्वम निर्वापित त्रिभुवने कल्लाम भूत तावन्ते एव खलुते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। मंदम श्रीश्वर जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में प्रभु आपको जो रूप मिला है, ऋषि जी महाराज पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में बताते हैं और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन जय जय श्री पार्श्व जिणंत अंतरिक्ष प्रभु त्रिभुवन तारक। और इसमें कहते हैं कोटि देव मिलके कर न सके एक अंगुष्ठ का रूप प्रतिछंद। एक करोड़ देव एकत्रित होकर अपनी तमाम शक्ति को काम में लगा दे, फिर भी एक करोड़ देव मिलकर परमात्मा के पैर के अंगूठा का रूप भी बना नहीं सकते हैं। और ये परमात्मा का रूप वैभव है। शरीर के रिलेटेड जितनी भी चीज मिलती है ना, वो पुण्य से मिलती है या पाप से मिलती है। जितनी भी चीज शरीर के रिलेटेड मिलती है, यदि परिवार शरीर के रिलेटेड मिल रहा है पुण्य से मिलता है। यदि घर शरीर से रिलेटेड है पुण्य से मिलता है। यदि माँ बाप शरीर से रिलेटेड है पुण्य से मिलता है। इसलिए शरीर से रिलेटेड जितने भी चीज है वो सब पुण्य से प्राप्त होती है, उसके अलावा नहीं मिल सकती है। और उसमें समझ लो कि पुण्य में कुछ कमी ना है, मिलावट है, तो उसके हिसाब से शरीर से जुड़ी हुई चीज में कुछ न कुछ मिलावट आएगी। हाँ, मिलावट आएगी। आंखों में देखने की ताकत बराबर मिली है, लेकिन आंख की कंडीशन बराबर नहीं है, टेढ़ी आंख मिली। हाँ, अंदर का जो कॉर्निया है वो कॉर्निया थोड़ा टेढ़ा मिला है, तो कॉर्निया टेढ़ा मिल गया। देख तो सब सकते हैं लेकिन कॉर्निया टेढ़ा है, शरीर से रिलेटेड है। पुण्य में कुछ मिलावट थी। जब पुण्य कर्म का बंद किया तब उसमें कुछ आपने गलत किया था और उसके साथ वो जुड़ गया है। और जुड़ने के हिसाब से नजर बराबर मिली लेकिन आंख बराबर नहीं मिली। और ऐसा चलता है। इसलिए एक बात दिमाग में फिट करके रखो, शरीर से रिलेटेड तमाम चीज पुण्य से मिलती है। यदि मानव जीवन शरीर से रिलेटेड है पुण्य से मिलता है। हाँ, पुण्य के बिना मानव जीवन नहीं मिलता है। परिवार पुण्य के बिना नहीं मिलता है, जितनी भी चीज। और इसलिए शास्त्रकारों ने कहा परमात्मा का पुण्य इस संसार में सर्वोच्च कक्षा का पुण्य है, लोकोत्तर कक्षा का पुण्य है, कि जिस पुण्य के साथ तमाम समृद्धि सर्वोच्च कक्षा की प्रभु को प्राप्त हुई है, जिसकी कक्षा में कोई नहीं आ सके। इतना जबरदस्त पुण्य समृद्धि परमात्मा के पास थी। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो पुण्य समृद्धि की बात हम नहीं कहते हैं, परमात्मा की गुण समृद्धि जो है। हाँ, शैल गुण कुलहरम विमल केवलम वीरम।
सैल गुण, जगत के तमाम गुण सर्वोच्च कक्षा का परमात्मा को प्राप्त हुआ है। और भगवान का गुण जगत में सर्वोच्च कक्षा का है, उसका पैरामीटर्स क्या? परमात्मा का पुण्य सर्वोच्च कक्षा का है, उसका तो पैरामीटर्स बहुत मिलते हैं। समवसरण मिलता है, 9 कमल के ऊपर, सोने के 9 कमल के ऊपर प्रभु चलते हैं, ये सब पुण्य का पैरामीटर्स है। पुण्य था इसलिए समवसरण मिला, नहीं तो नहीं मिलता। कहां से मिलता समवसरण? पुण्य था इसलिए परमात्मा धरती के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। सोना के 9 कमल अपने आप शास्त्र में कहा 9 कमल के ऊपर प्रभु चलते हैं। पुण्य था इसलिए शास्त्र कहते हैं परमात्मा को पुण्य के हिसाब से वृक्ष नमे असराल, पैर भी गिर झुक जाता है। पुण्य के पैरामीटर्स बहुत मिलते हैं जिससे पुण्य हमको पता लग जाए कि ये पुण्यवान है। परमात्मा का कितना जबरदस्त पुण्य आपको पता है? आप जानते हो, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा की देशना में 363 पाखंडी आते थे। पाखंडी मीन्स विरोधी। और ये 363 नए नए मत के प्ररूपक थे। उन्होंने खुद ने अपना धर्म बनाया था। और 363 आते थे परमात्मा की देशना सुनने के लिए। देशना सुनने के लिए नहीं, भगवान की देशना में क्या प्रभु गलत बोलते हैं वो नोट्स करने के लिए। आप कोई आते हैं ऐसे प्रूफ रीडिंग करने के लिए आते हैं, व्याख्यान में आते हैं, फिर बोलते हैं महाराज कहाँ गलत बोलते हैं वो देखना है। और प्रूफ रीडर को आपको पता है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो प्रूफ रीडिंग करते हैं इसलिए हमको पता है कि हम किताब का प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, तब हम किताब में सही क्या है वो नहीं देखते हैं, गलत क्या है वही देखते हैं। हाँ, गलत क्या है वही देखते हैं। दाल का टेस्ट करने वाले को पूछो कि दाल का टेस्ट सही है, वो ज्यादा देखते हो कि दाल का टेस्ट में कुछ कमी ना है वो देखते हो? हाँ, टेस्ट करने वाला वीकनेस को देखता है, टेस्ट को नहीं देखता है, क्या कमी ना है उसको ऐड करते। हाँ, इसलिए एडिशन के लिए देखते हैं और कोई क्रिटिसिज्म के लिए देखते हैं। मगर परमात्मा की देशना में 363 विरोधी आते थे, देशना सुनने के लिए बैठते थे। और वो देशना सुनने के लिए बैठते थे इसलिए बैठते थे कि महावीर कहां गलती करता है उसकी नोट्स करके जगत में कहना है महावीर झूठा था। लेकिन इतिहास ये बात लिखता है, देशना सुनने के समय में सुनने वाले 363 परमात्मा के वशीकरण में वश हो जाते थे। मैंने विरोध नहीं कर सकते थे, कोई गलती निकाल नहीं सकते थे। और स्वेदांग सूत्र में यह वर्णन आता है, पाखंडियों का वर्णन स्वेदांग सूत्र में आता है, आचार का वर्णन आचारांग में आता है, विरोध का वर्णन स्वेदांग सूत्र में आता है। और स्वेदांग सूत्र में बताया है 363 पाखंडी भगवान की देशना सुनने के बाद जब समूह शरण में से बाहर निकलते हैं न, तो वो लोग आपस में बातें करते हैं। और स्वेदांग सूत्र में भगवान सुधर्मा स्वामी ने वो बात नोट्स किया और वो नोट्स में लिखते हैं कि वो सब आपस में बात करते करते कहते थे हम तो गए थे महावीर का विरोध करने के लिए, लेकिन महावीर का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि उसके सामने हम बोल नहीं सकते, उसकी गलती निकाल नहीं सकते। कितनी जबरदस्त उसकी इंद्रजाल है। इंद्रजाल मीन्स माया है। भगवान की सच्चाई को नहीं देखते हैं, भगवान की माया को देखते हैं। शिष्य भगवान की सच्चाई को देखते हैं, विरोधी भगवान की माया को देखते हैं, लेकिन वो माया को देखकर भी बोलना बंद हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बताता हूं कि हमको कितने जबरदस्त परमात्मा प्राप्त हुए हैं। 3.5 करोड़ रोंगटे में आनंद प्रकट करो, जन्म से प्रभु ऐसे मिल गए
कि जिसकी पुण्य समृद्धि टोच के ऊपर थी, विरोधी लोग भी उनका विरोध न कर सके, इतना जबरदस्त पुण्य परमात्मा के पास था। हाँ, परमात्मा के पास समाप्त तो हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, डिफरेंस निकाल नहीं सकते हैं, इतना जबरदस्त पुण्य प्रभाव प्रभु के पास था। लेकिन धर्मरत्न प्रकरणकार कहते हैं, मुझे पुण्य की बात नहीं करनी है, मुझे परमात्मा के गुणों की बात करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पुण्य के पैरामीटर्स तो आपको दिखाया, लेकिन भगवान के पास जगत के सर्वोच्च कक्षा के गुण वैभव थे, उसका पैरामीटर्स क्या? कैसे हम माने परमात्मा के पास इतना जबरदस्त गुण वैभव था, वो कैसे माने? जगत के सर्वोच्च कक्षा के गुण प्रभु को मिला था, उसका एहसास कैसे होता है, उसका भी पैरामीटर शास्त्रों ने दिखाया है। शास्त्र कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं, चोरी करने वाले चोर भगवान की देखना में आते हैं, लेकिन परमात्मा का अचौर्य गुण इतना जबरदस्त डेवलप हो गया था, खिल गया था, कि जिस गुण के प्रभाव से चोरी करने वाला चोरी को भूल जाता है। बाघ और बकरी साथ में रहते हैं और दुश्मनी भूल जाते हैं। हाँ, दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कैसे? अरे भाई, दुश्मनी कैसे गई? कुछ बाघ और बकरी को भगवान ने समझाया नहीं है कि दुश्मनी गलत है, ये वैर का संस्कार भव तुझे बर्बाद कर देगा। हे बाघ की आत्मा, समझ जा और बकरी के साथ दोस्ती कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं। परमात्मा का पुण्य प्रभाव नहीं, परमात्मा का गुण का प्रभाव नहीं। पुण्य के प्रभाव से विरोध जाता है, गुण के प्रभाव से वैर जाता है। विरोध को खत्म करना, आपके पास पुण्य प्रभाव हो, पराघात नाम कर्म हो, सामने वाली व्यक्ति मेरा विरोध नहीं करती है, क्यों? मेरे पास पराघात नाम का नाम कर्म है। अपने वहां 8 कर्मों में एक कर्म आता है, और उस कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म, नानावरण, दर्शनावरण, आगे बोलो। हाँ, वेदनीय, अंतराय, नाम, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय। तो ये 8 कर्म जो आते हैं, उसमें 5वां नंबर का कर्म है नाम कर्म, और वो नाम कर्म की ताकत है। इसमें एक पेटा विभाग आता है, पराघात नाम। पराघात मीन्स इतना जबरदस्त प्रभाव है, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है कि जिस पर्सनालिटी को देखकर सामने वाला इंसान उसके सामने बोल ही नहीं सकता है, विरोध कर ही नहीं सकता है, और एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए विरोधी का विरोध शांत हो गया, प्रभु का सर्वोच्च कक्षा का पराघात नाम का सर्वोच्च कक्षा, दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा का पराघात नाम कर्म था। लेकिन बाघ और बकरी, चूहा और बिल्ली, उसके बीच में जो वैर खत्म हुआ, वो नाम कर्म से नहीं जाता है। वैर तो दोष है, और दोष कैसे जाएगा? दोष को शांत करने के लिए गुण चाहिए, और प्रभु ने इतना जबरदस्त करुणा, अहिंसा, उस गुण को इतना जबरदस्त परमात्मा ने विकसित किया, सर्वोच्च कक्षा की अहिंसा। और इस सर्वोच्च कक्षा की अहिंसा के प्रभाव से वाघ और बकरी अपनी दुश्मनी को समाप्त कर देते हैं। हाँ, समाप्त कर देते हैं। सास और बहू की दुश्मनी खत्म नहीं होती है, और बाघ और बकरी की दुश्मनी खत्म, समाप्त हो। यह परमात्मा का गुण वैभव है।
वैरियों का जन्मजात वैरी है, जन्मजात। शास्त्र ने कहा है जीवन प्राप्त करने के बाद वैर प्रकट होता है, वो विरोध है, लेकिन जन्म से जो वैर है वो संस्कार है। समझ आने के बाद दुश्मनी आती है ना, वो समझ आने के बाद चली जाती है। समझ से दुश्मनी आई, समझ से चली गई। हाँ, समझ का विकास हुआ, समझ का विकास हुआ और दुश्मनी समाप्त हो गई। कैसी कम नसीबी है, समझ से दुश्मनी और समझ से दुश्मनी का शांति, दोनों चीज। हाँ, दोनों चीज। कौरव और पांडवों के बीच में जब छोटे थे तब 105 साथ में ही खेलते थे। हाँ, भीम गिर जाता था और दुर्योधन खड़ा करता था, अर्जुन फिसल जाता था, दुशासन उसको सपोर्ट करता था। हाँ, ये कौरव और पांडवों के बीच में ऐसी एक दोस्ती चल रही थी, आत्मीयता चल रही थी, लेकिन थोड़े बड़े हुए, समझ आई, और समझ आने के साथ क्या हुआ, दुश्मनी शुरू हुई। स्पर्धा की शुरुआत कब होती है, कंपटीशन कब शुरू होती है, समझ से ना। आपके पास समझ आती है तब कंपटीशन शुरू होती है। हाँ, एक ही घर में दो भाई बड़े हुए हैं, लेकिन समझ नहीं थी और प्यार था, तब तक छोटा भाई एग्जाम में फर्स्ट नंबर लेकर आता था और बड़ा भाई खुशी से समाचार देता था। लेकिन बिजनेस में आए, समझ आई और उसके साथ कंपटीशन शुरू हुई। और ये कंपटीशन शुरू होने के साथ छोटा भाई ज्यादा कमाता है और बड़ा के पास ज्यादा नहीं है, तुरंत दुश्मनी शुरू। स्पर्धा कैसे शुरू हुई, स्पर्धा कंपटीशन तो सिनोनिम से आपको पता ना हो तो, अरे स्पर्धा समझ में से स्पर्धा आई। हाँ, समझ में से, इसलिए कमनसीबी है। समझ आने के साथ दुश्मनी बढ़ती है, समझ आने के साथ दुश्मनी समाप्त हो जाती है। आपसे आपका भाई आगे निकल गया है, वो समझ किसने दी, भाई मैं पूछ रहा हूं। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक दोनों साथ में ही चलते थे, मस्ती से रहते थे, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे आगे निकल गया और तुम पीछे ही रह गए, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम ऐसे ही निष्फल हो गए। ये सब किसने समझ दिया, मैं पूछ रहा हूं आपको, जल्दी बोलो यार। हाँ, ये कैसे धर्मपत्नी, ये कहते हैं समझ मिली। अरे समझ मिलने के साथ, पुराने समय में आपको पता है ना, चाबी वाली घड़ी आती थी, वॉल क्लॉक, उसमें आपने उल्टी चाबी दे दिया तो क्या होगा, फिर सब हैंड उल्टे चलते जाएंगे। हाँ, उल्टे चलते जाएंगे। वैसे ही किसी ने समझ दिया और उल्टी चाबी शुरू हुई, और वो चाबी शुरू होने के साथ फिर मेरे जैसा कोई आता है और कहता है कि दोस्त छोड़े दुश्मनी, आफ्टर ऑल कमा रहा है तो तेरा भाई ही कमा रहा है, क्यों इतना इतना ईर्ष्या, क्यों इतनी जेलसी, क्यों, छोड़। और एक बार लिख के रखो, स्पर्धा में ईर्ष्या आएगी, जिसके पास ईर्ष्या है उसका ही पुण्य जल जाएगा। हाँ, जल जाएगा। ईर्ष्या पुण्य को जलाती है। हाँ, खत्म, पुण्य खत्म। जलन में जीने वाला कभी पुण्य को उदय नहीं कर पाएगा। जलन है, जलन है। क्यों जलन, क्यों है, बहुत खतरनाक चीज है। और पुण्य जल जाते हैं
और पुण्य जलने के बाद चाहे इतना प्रयास करो, आप आगे नहीं जा पाओगे। क्यों? आपने जला दिया, छोड़ दो। शास्त्र कहते हैं अनुमोदना से पुण्य का उदय होता है, ईर्ष्या से पुण्य का नाश होता है। अनुमोदना करो, एप्रिसिएशन करते जाओ, एप्रिसिएशन करते जाओ। देखो आपका पुण्य कितना डेवलप होता है, कितना डेवलप होता है। सिर्फ अनुमोदन, सिर्फ अरे पुण्य का विकास, पुण्य की वृद्धि, निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास अनुमोदना करने के लिए मन भी नहीं है, शब्द भी नहीं, दोनों चीज नहीं। हाँ, किसी की अनुमोदना हम नहीं कर पाते, उसके लिए हम लाचार है, मजबूर है। और शास्त्रों ने कहा तेरा पुण्य का उदय करने के लिए अनुमोदना करते जाओ। बहुत बड़ी ताकत है अनुमोदना की। किसी की पूजा देखते हो और आप हृदय से उसकी अनुमोदना करते हो, उसकी पूजा करने से उसने जितना पुण्य प्राप्त किया उतना ही पुण्य आपको सिर्फ 2 शब्द से मिल जाते हैं, सिर्फ 2 शब्द। आइंबिल नहीं करने के बाद भी आइंबिल में पुरस्कारी करने के लिए जाते हो, वो आइंबिल की अनुमोदना है। हाँ, हम लोग करण में समझते हैं, करावण में समझते हैं, अनुमोदना में नहीं समझते। हालांकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, फिर भी नहीं कर लेते हैं, करा भी लेते हैं, लेकिन अनुमोदना बहुत कठिन हो जाते, नहीं आती। और जैन संघ की बहुत बड़ी कमनसीबी है, गुणियों का संघ है, अनुमोदना का अकाल है। जैन संघ में जितने जैन लोग हैं वो सब गुणवान, इनसे ज्यादा गुणी लोग इस संसार में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, दारू पीने वाला भी जैन मेरी नजर में गुणी है। हाँ, दारू पीने वाला अजैन से दारू पीने वाला जैन गुणी है, मैं ये कहता हूं। क्योंकि जैन संघ में प्रवेश गुणियों का ही होता है, उसके अलावा और किसी का नहीं होता। हाँ, और किसी का नहीं होता। और ऐसे गुणियों का जैन संघ है, गुणियों का। कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज नवसारी में उसका प्रवेश था, ठाठ माठ से समैया हुआ और प्रवेश में 5-7 हजार लोग थे। और कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज के साथ हमारे आचार्य महाराज रत्न सुंदर श्रीश्वर जी महाराज साथ में थे। और रत्न सुंदर श्री महाराज ने मुझे प्रसंग कहा, महापुरुषों के पास कितनी जबरदस्त अनुमोदना रहती है, कितनी जबरदस्त। और हजारों लोग समय के बाद आए थे, मांगलिक सुनाया, और मांगलिक सुनाने के बाद कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज ने रत्न सुंदर महाराज को प्रवचन दे दिया। प्रवचन सुन रहे थे, उसमें उन्होंने चश्मा चढ़ाया और तुरंत आचार्य महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, सुनने के लिए चश्मा की क्या जरूरत है? और तब कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज बहुत अद्भुत जवाब देते हैं। सालों के पहला एक प्रसंग मैंने सुना था, आज भी वो जवाब मेरे दिमाग में है। और कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज ने कहा, महाराज, सुनने के लिए चश्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन हजारों लोग परमात्मा का संग है। प्रभु ने जिस संग बनाया है वो संग के सब सदस्य है, और लास्ट में खड़ा हुआ एक इंसान जो संग है, उसका दर्शन करने के लिए मैंने चश्मा चढ़ाया। मेरे नसीब में कहा वो लास्ट में खड़ा हुआ एक इंसान का दर्शन मेरे नसीब में कहा।
हजारों लोग आचार्य महाराज का दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आचार्य महाराज पाठ के ऊपर बैठकर संघ का अंतिम व्यक्ति का भी दर्शन करने के लिए आतुर थे और इसलिए उन्होंने चश्मा चढ़ाया। ये अनुमोदना है, ये सराहना है, हाँ ये अनुमोदना।